Hello everyone, this is your psychic Shri, and this reading is for those people who are having separation with their partners. Maybe if it is for the people जिनका divorce हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या जो जिस breakup हुआ है, जैसा भी separation हुआ है, this reading is for them. And I'm not going to check कि उस particular इंसान की current feelings क्या है. मैं सिर्फ ये चेक करूँगी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी जनरल वीडियो. तो मैं सिर्फ इतना चेक करूँगी, आपके आंखों से आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं तो आप समझ लो. मैं अभी बता रही हूँ मेरा चश्मा, पता नहीं क्यों मुझे इतना ये आँखें आज वीक फील कर रही हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द पीपल जो ये कोई भी ऐसा पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है. तो ये देखते हैं कि जिनका अभी सेपरेशन हुआ है उनके लिए आ क्या रहा है. व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू, क्या है अभी जो आपको जानना चाहिए. लेट्स सी. यूनिवर्स, ये जो भी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका सेपरेशन हुआ है उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं. यूनिवर्स वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका अभी सेपरेशन हुआ है उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो. मुझे दो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड दिख रही हैं. मुझे ब्लाइंडनेस दिख रही है बार बार. यूनिवर्स, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस. जिनका भी सेपरेशन हुआ है उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं. उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं. पहला कार्ड ही चैलेंज और स्ट्रगल फाइट का आया है. ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस. ओके, पहली चीज़ मुझे जो लगता है, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें आपको नहीं बताई गई थी पहले, जिन चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं दी गई थी, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी आएगी. अगर किसी ने आपसे झूठ बोला, आपसे चीज़ें छुपाई, आपको चीट करा, तो वो इंसान आपको आकर के सच बोलेगा, क्लैरिटी देगा, या तो आप बोलोगे. बट सम हाउ एनी हाउ चीज़ों में एक क्लैरिटी आना, चीज़ों में सच का बाहर आना, ये चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं. एक तो ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपको अभी तक स्ट्रगल, चैलेंजेस चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों में मेरे को ग्रोथ आती हुई दिख रही है. मैं ये अगर ये कनेक्शन टूटना होता, इट इज़ फॉर वाई आई टोल्ड यू डैट की डिवाइन, द मजिशियन, द एम्प्रेस, काउंटर पार्ट. द मजिशियन, द एम्प्रेस, यू गाइस आर ईच अदर्स काउंटर पार्ट. और मुझे लगता है यहाँ पे लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं. मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपको 333 लिखा है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी बहुत है जुपिटर की एनर्जी. तो 333 जिसको दिखा है, ये रीडिंग आपकी है. इट इज़ अ साइन की रीडिंग आपकी है. और आपके कनेक्शन में मार्स की एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व है, विच आई कैन सी ऑलरेडी. और 333 को अगर आप जोड़ोगे तो वो 9 बनता है, विच इज़ अगेन मार्स. ओके, तो 33 का क्या मतलब है, या आप गूगल करके देखना, और ये पर्टिकुलर गाइडेंस हो सकती है आपके लिए. तो जो मुझे आ रहा है कि जो भी चैलेंजेस, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपके उसमें थे, जो भी फाइट्स थी, जो भी एक स्मूथनेस नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, उसमें मुझे स्मूथनेस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है. मुझे दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी किसी वजह से, अगर किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, उस जगह पे मेरे को दिख रहा है कि यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर एंड आप ओपन अप होके आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों की तरफ जा रहे हो. और इट इज़ अ गुड टाइम. आपका मिड ऑफ दिस ईयर तक आपका गुड टाइम आएगा. आपकी जो चीज़ें अलग अलग थी वो साथ में आप लोग करोगे.
एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एफर्मेशंस या फिर मैनिफेस्टेशन में है, नहीं है तो आप करो, पर मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे होंगे, और करो आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क। तो जो भी अगर आप लोगों के बीच में एक चैलेंज रहता था हमेशा से, आप दोनों अलग होके काम करते थे, आप दोनों मिलके एक टीम की तरह काम करते हुए दिख रहे हो, मेरे को एक चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ मेरे को दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि पीपल जो भी लोग यहाँ पर हैं, या तो उनका मार्स लग्न में है, मार्स बहुत स्ट्रांग है, मार्स एरीज में है, या फिर ये लोग क्या बोलते हैं उसे, एक दोष होता है, कौन दोष कह लो, वो नहीं बोलते, लेकिन जब भी मार्स आता है 7th में, 1st में, या ऐसी जगह पे 3rd में, 4th में, 10th में, तो ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत, इनको मांगलिक बोलते हैं, यही वर्ड बताने वाली थी। तो मांगलिक दिख रहे हैं मुझे, जिनका मार्स मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत पैशनेट है, जिनको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को लग रहा है कि जहाँ पर अभी चैलेंज था वहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो रही है, जनरस हो रहे हो आप लोगों का पैशन नहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप लोग अब एक उस फेज से ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। तो आप लोगों का गुड टाइम आने वाला, आपका मैनिफेस्टेशन आपको रिजल्ट देने वाला है। ऑल्सो अगेन फिर मेरे को आया एम्बिशियस और लॉजिकल, तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोच के आप लोग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर आपकी तरफ एक मैसेज, एक टेक्स्ट, एक कम्युनिकेशन, वो चीज़ें ब्लॉक थी, तो वो चीज़ें आपकी तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी आती हुई दिख रही हैं। एंड दिस वट एवर द सॉरी, तीन बार आया है, वट एवर द सॉरी, वट एवर विल कम टूवर्ड्स यू, इट विल कम विद द फुल क्लैरिटी। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे दोनों ही पार्टी की जो टंग है ना, वो बहुत शार्प है, दोनों ही लोगों की टंग शार्प है, और दोनों ही स्पिरिचुअल, और मुझे लगता है एक की या हो सकता है दोनों की हो, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो केतु के इस नेगेटिव रिजल्ट को काट रही है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी था। सेकेंडली, अब जो अगर आप वो इंसान हो जो सोच रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, इफ़ यू आर अ मैन स्पेसिफिकली कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं, यू शुड। अगर वुमन है तो इट्स लाइक स्पेसिफिक केस, बट इफ़ यू आर अ मैन एंड आस्किंग क्या मुझे उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, यू मस्ट टेक एन एक्शन फर्स्टली। सेकेंडली, इस चीज़ों को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करना, एंड इफ़ पॉसिबल अगर कोई बड़ा आपकी तरफ गाइड करने वाला है, इफ़ समवन इज कैन गाइड यू, जो आपको गाइड कर सकता है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, उससे आप गाइडेंस लो, उससे आप गाइडेंस ले सकते हो। अदरवाइज योर इंट्यूशन विल हेल्प यू, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अप्रोच समवन, कि किसी को मैरिज के लिए अप्रोच करना है, ये पर्टिकुलर मैसेज है, किसी को, this card talks about manifestation, this card also talks about manifestation, even written manifestation। तो if you wanted कि आप किसी को कमिटमेंट दो जा करके, आप किसी को मैरिज प्रपोजल दो जाके, दिस इज़ अ गुड टाइम टू टेक गुड एक्शन टूवर्ड समथिंग, ऐसा कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म की चीज़ों की तरफ। और जिसको अगर आप में से कुछ कहीं पे मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, कुछ मनी से रिलेटेड करने की सोच रहे हो, दिस इज़ द गुड टाइम, टेक एन एक्शन टुवर्ड्स इट। ऑल्सो जो भी पेन, जो भी सफरिंग, जो भी हर्ट वाली चीज़ थी, उन चीज़ों की तरफ जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, उन चीज़ों की तरफ एक लर्निंग वाला फेस आता हुआ दिख रहा है, उन चीज़ों की तरफ गाइडेंस आती हुई दिख रही है। तो यू आर नॉट अलोन, अगेन जो भी सफरिंग, जो भी सेल्फिशनेस, बिटरनेस थी, उन चीज़ों की तरफ एक विजडम, एक काइंडनेस मेरे को आती हुई दिख रही है। जहाँ पर पहले लोग बहुत ज़्यादा शार्प थे, वहाँ पर लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्वीट होंगे, बट एक काइंड टोन आता हुआ दिख रहा है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक सही मॉरल अप्रोच आता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग क्लैरिटी, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि चीज़ें एट द एंड सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, और डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन विजडम, ये सारी चीज़ें मेरे को आती हुई दिख रही हैं। अभी मैं इस कार्ड के बाद, पहले तो यहाँ पे ऑलरेडी एस ऑफ पेंटिकल्स टेकिंग एक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हु इज थिंकिंग अबाउट कि शुड आई टेक एन एक्शन और नॉट, लॉजिकली सोच रहा है कुछ तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है भाई यहाँ पे,
ब्लॉकेज कुछ तो है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इस कार्ड के बारे में, शायद मुझे रोका जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा गला खराब है, नो। तो जो भी अभी इसके बाद मैं आई कैन प्रिटी श्योर कि कोई ना कोई कार्ड ऐसा आएगा जो एक्शन को बताएगा कि आप एक्शन लो। तो ये इंसान जो प्रैक्टिकली सोच रहा है, लॉजिकली सोच रहा है कि मुझे कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब एक स्टेप वाइज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक मेथड के साथ अप्रोच करना चीज़ों की तरफ, ठीक है। जो पेशेंट है, पेशेंस रखना, जो पेशेंट है, जो चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि वॉट एवर हैपेंड, जो भी चीज़ें, क्योंकि देखो इधर अ पर्सन वॉन but he's still looking behind. Why? Because whatever the victory, whatever the thing happened, भले ही उस इंसान को वो चीज़ मिल गई लेकिन उसे वो चीज़ चाहिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप जीते किस कॉस्ट पर, आप किस कॉस्ट पर जीते। तो वही चीज़, द पर्सन इज लुकिंग बिहाइंड, थिंकिंग अबाउट, एज आई टोल्ड यू। दिस कार्ड मैंने अभी बॉटम देखा, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, गेन positivity, strength and new beginning. This card clearly talks about new beginning, something, क्योंकि sunrise हो रहा है। क्यों? क्योंकि sunrise हो रहा है। तो दिस, और ये कार्ड also talks about clarity. This card also talks about कि negativity जा रही है, रात के बाद सवेरा हो रहा है। Thinking about कि जो मैंने चीज़ें करी, जो भी फाइट्स, जो भी कन्फ्लिक्ट हुए, पहला कार्ड भी मुझे कन्फ्लिक्ट का ही आया था, जो भी फाइट्स, जो भी कन्फ्लिक्ट हुए, दिस वॉज नॉट राइट। मे बी एक फाइट में जीत गया, एक फाइट में जीत गई, पर जो फाइट में, आई डोंट वॉन्ट इट, आई नेवर वॉन्टेड डैट। भले ही मैं एक फाइट जीत गया पर मुझे वो फाइट नहीं जीतनी थी, क्योंकि मैंने जो कॉस्ट उसके लिए पे करी है, जो इंसान मैंने खोया है, मैं नहीं खो सकता उस इंसान को। दैट्स वाई द थर्ड कार्ड, वेरी थर्ड कार्ड आई गॉट, 2 of Cups, विच टॉक्स अबाउट अगेन डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन। मेरे को गुड लुक, मेरे को एक भी लवर नहीं आया, मेरे को एक भी डेविल नहीं आया। लवर टॉक अबाउट, ठीक है, वो भी एक डिवाइन कनेक्शन बताता है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, इट कैन बी अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, नॉट अ कमिटेड मैरिज काइंड ऑफ थिंग। तो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपकी बात मैरिज तक जाएगी। हो सकता है ये पर्टिकुलर इंसान मैरिड हो, मतलब आप लोग मैरिड हो, तो दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस पर्सन विल कम एंड अप्रोच यू। लुक, दिस पर्सन इज लुकिंग बिहाइंड, दिस पर्सन हैज़ रियलाइज कि ये आपको खो नहीं सकता, आपको खोने वाली कॉस्ट ये बियर नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई गॉट द कार्ड ऑफ कनेक्शन, दैट्स वाई आई गॉट द कार्ड ऑफ सोलमेट, दैट्स वाई आई गॉट द ओपन योर हार्ट एंड रिसीव लव फ्रॉम अदर्स। सो बी ओपन, आपको भी ओपन रहना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप जा करके गुस्से में रहोगे, नहीं। इफ़ द पर्सन इज कमिंग, हाँ अपनी बात रखो ऑफ कोर्स, बट बी ओपन, बिकॉज देर इज अट्रैक्शन, देर इज पार्टनरशिप, देर इज कनेक्शन, देर इज बैलेंस। तो अगर एक कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, बी ओपन, एंड दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग। मेरे ख्याल से जो मैसेज ओनली आपकी तरफ आना था वो ये था, आप होप मत छोड़ना, मैनिफेस्टेशन मत छोड़ना, डिवाइन इज विथ यू, ओपन रहना, द कनेक्शन इज मेड फॉर यू, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पेशेंस रखना अपने अंदर, एंड दिस इज योर डिवाइन कनेक्शन। इफ यू वांटेड कंफर्मेशन, येस दिस इज योर डिवाइन कनेक्शन। सेपरेशन से, अगर आप लोग के बीच में डाइवोर्स जैसी सिचुएशन हुई, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज फॉर स्पेसिफिक पीपल। अगर आप दोनों की फ्रिक्वेंसी ऐसे मैच करती है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू and this connection is made for you. You have divine blessing. Thanks for watching. This is what I wanted to tell you. बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। Thanks for watching.